प्राचीन काल में अरब गणराज्य में तय नाम का एक कबीला था। यमन देश अरब गणराज्य को उस समय काफी शक्तिशाली समझा जाता था। तय सिर्फ एक कबीला ही था, लेकिन उसके बादशाह शाहजमान की लोकप्रियता और संपन्नता को देखते हुए उसे यमन देश का बादशाह बना दिया। शाहजमान जितना प्रजापालक बादशाह था, उससे कहीं ज्यादा न्यायप्रिय भी था। उसकी शादी को 12 वर्ष बीत गए, परंतु बादशाह के कोई संतान न हुई। निराश बादशाह ने ज्योतिषी से ग्रह नक्षत्रों का मिलान कराकर हर बात की जानकारी लेनी प्रारंभ की कि उनके भाग्य में औलाद का सुख है या नहीं। ज्योतिषी ने सितारों की चाल देखने के बाद बादशाह को कहा, जहां पनाह, आपके नसीब में न सिर्फ औलाद का सुख है, बल्कि सितारों की दशा बताती है कि आपके यहाँ होने वाली औलाद इतनी यशस्वी होगी जिसके यश और कीर्ति के सामने चांद सूरज का यश भी फीका पड़ जाएगा। बादशाह ने हर्षित स्वर में पूछा, क्या इसी वर्ष हम पिता बन जाएंगे? फिर प्रसन्नता के मारे गले में पड़ी मणिमुक्ताओं की मालाएं ज्योतिषी को दे दी। समय बीतता गया और एक दिन पूरा महल बच्चे की किलकारियों से गूंज उठा। आम जनता खुशी के मारे उत्सव मनाने लगी। नवजात शिशु का नाम हातिम रखा गया। खुशियों के उस माहौल में अचानक दासी ने बादशाह को आकर खबर दी कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है। हर कोशिश बेकार साबित हो रही है। बादशाह के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने ज्योतिषी को तलब करके कहा, सितारों की चाल देखकर बताइए कि शहजादा दूध क्यों नहीं पी रहा। ज्योतिषी ने नक्षत्रों की गणना करके कहा, बादशाह सलामत, हमारा ज्योतिषीय ज्ञान कहता है कि आज जिस नक्षत्र में शहजादे का जन्म हुआ है, उसी घड़ी और नक्षत्र में राज्य में 60,000 बच्चों ने जन्म लिया है। चूंकि आपका शहजादे का परोपकार जन्मजात गुण है, इसलिए इस घड़ी और नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चों में अनेक बच्चों की माताओं के स्तनों में दूध नहीं है और वे भूखे हैं। गरीबी की वजह से उन्हें दूध नहीं मिल रहा है। आपके शहजादे को यह स्वीकार नहीं। उनके साथ जन्म लेने वाले बच्चों में जब तक एक भी बच्चा भूखा रहेगा, वह दूध नहीं पिएंगे। बादशाह ने तुरंत उन सभी गरीब बच्चों के घर दूध और खाने की व्यवस्था करवाई। दासियों ने बादशाह से रूबरू होकर कहा, हुजूर, चांद सितारों की खूबसूरती को भी मात देने वाला शहजादा पूरी तरह तंदुरुस्त है, खुश नजर आता है। उसके बावजूद भी अभी तक दूध नहीं पी रहा। ज्योतिषी बोला, बादशाह सलामत, शहजादा इंसानी बच्चों का भला करने के बाद भी दूध इसलिए नहीं पी रहा है क्योंकि वह अपने जन्म के समय में पैदा होने वाले पशु जगत के बच्चों के लिए भी फिक्रमंद है। सितारे कहते हैं कि राज्य में एक घोड़ी का बच्चा भूखा है। उसकी माँ बच्चे को जन्म देने के बाद मौत का शिकार हो गई। वह घोड़ी का बच्चा एक गरीब किसान के यहाँ जन्मा है। किसान की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो जन्म देने वाली घोड़ी के बच्चे के लिए दूध का इंतजाम कर सके। बादशाह ने फौरन उस घोड़ी के बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था कराई। किसान को घोड़ी के बच्चे के बदले मुहम्मांगा मुआवजा देकर उसे शाही अस्तबल में अच्छी देखरेख के लिए लाया गया। बादशाह की ओर से इंतजाम के बाद ही खुश होकर हातिम ने अपनी माँ का दूध पिया। एक रात को बादशाह और रानी महल की छत पर अपने लगते जिगर हातिम के साथ सो रहे थे। परीलोक की शहजादी नीलम परी अपने परी दल के साथ आसमान में विचरण करती हुई महल के ऊपर से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर हातिम पर पड़ी। नीलम परी बोली, क्या पृथ्वी लोक पर भी इतने सुंदर बच्चे पैदा होते हैं? इस बालक की सुंदरता के आगे तो परीलोक की खूबसूरत परी भी मात खाती है। नीलम परी नीचे जाने को हुई तो ज्ञानी सुमन परी ने टोकते हुए कहा, मेरा मशवरा है कि तुम नीचे मत जाओ। तुम्हारा इस समय जो इरादा है उसे मैंने भांप लिया है। अगर तुम मेरी बात न मानकर इस बच्चे के पास जाओगी तो बहुत पछताओगी। वह बच्चा कौन है धाय माँ? उसका नाम हातिम है। मैं अपनी ज्ञान दृष्टि से इस बात को जान चुकी हूँ कि यह बच्चा कोई साधारण बालक नहीं है। न जाने क्यों मेरा मन उसके पास जाने को बेकरार है धाय माँ। मैं जाती हूँ। सुमन परी रोकती रही, मगर नीलम परी जैसे चुंबकीय प्रभाव में हातिम की ओर खींची चली गई। महल की छत पर उसके उतरते ही उसके प्रभाव से नौकर चाकर कुछ देर के लिए गहरी नींद में सो गए। नीलम परी ने हातिम को गोद में उठाया, उसे चूमा, प्यार किया, सीने से लगाया। फिर भी मन ना भरा तो उसे लेकर परीलोक को उड़ गई। यमन राज्य की एक पहाड़ी पर एक गुफा में अबलोक नाम का एक जादूगर रहता था। वह इतना जालिम था कि उसने अपनी जादू शक्ति से न केवल विद्वान इंसानों को बल्कि आकाश में अकेली विचरण करती परियों को भी खींचकर अपने पहाड़ की गुफा में कैद कर रखा था। वह जंगल के खूंखार दरिंदों को भी अपने जादू के जोर से अपनी जादू नगरी में खींच लेता था और उनसे इंसानों का युद्ध कराकर खून खराबा देखकर आनंदित होता था। ऐसे ही एक दिन वह मासूम परियों पर अकारण जुल्म ढाकर उन्मादी ठाके लगा रहा था। तभी बरसों से उसकी कैद में रह रहा अपने जमाने का सबसे मशहूर विद्वान और प्रसिद्ध ज्योतिषी शरणशाह परियों पर अत्याचार होते देख चीख पड़ा, बस कर अब लोग जादूगर, तेरे जुल्म का घड़ा भर चुका है। याद रख, तुझे मारने वाला, तेरे जुल्मों सितम से बेगुनाहों को छुटकारा दिलाने वाला इस संसार में आ चुका है। तुझे मरना तो है ही, पर समय रहते अपने गुनाहों से तौबा कर लेगा तो हो सकता है कुछ आसान मौत मरे। जादूगर ज्योतिषी के पास आया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, बता कौन है वो जिसके लिए तू भविष्यवाणी कर रहा है? उसके झकझोरने से अप्रभावित रहकर शरणशाह तेज स्वर में बोला, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वह तो अभी कुछ माह का बालक है। मैं सितारों की गणना करके कह रहा हूँ, वह बालक बड़ा होकर तेरा संहार करेगा। सितारों की गणना बताती है कि तेरे हाथों से उस बालक का बाल भी बांका नहीं हो सकता, इसलिए मैं उसका पता बताने में कोई हर्ज नहीं समझता। वह तय कबीले के सरदार शाहजमान का पुत्र हातिम है। अब लोग जादूगरबाज के रूप में बदल गया और हातिम को मारने के उद्देश्य से आकाश में उड़ गया। उधर जब बादशाह और बेगम की आंख खुली तो वे चौंक उठे।
उन्होंने बिस्तर पर नन्हे हातिम को न पाया तो देखते ही देखते वहाँ कोहराम मच गया। पहरेदारों से सख्त पूछताछ की जाने लगी। किसी को कुछ भी मालूम नहीं था कि नन्हा हातिम कहाँ गया, जमीन खा गई या आसमान निकल गया। हातिम की माँ बच्चे की जुदाई के गम में विलाप करने लगी। माँ का करुण रुदन परियों की शहजादी नीलम परी से देखा नहीं गया। वह झट आकाश से उतरी और बच्चे को माँ की गोद में सौंपते हुए बताया कि किस तरह वह आकाश में विचरण कर रही थी कि हातिम की खूबसूरती पर मंत्रमुग्ध होकर वह उसे परीलोक ले गई थी। नीलम परी ने हातिम के गले में ताबीज डालते हुए कहा, यह परीलोक की तरफ से हातिम के लिए उपहार है। जब तक मणिमुक्ताओं से युक्त यह ताबीज हातिम के गले में होगा तो बड़ी से बड़ी दुष्ट शक्ति भी हातिम का नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। यह कहकर नीलम परी अंतर्ध्यान होने ही वाली थी कि उसी समय खतरनाक बाज का रूप धारण करके अब लोग जादूगर वहां आ धमका। उसने हातिम पर झपट्टा मारते हुए सर पर नुकीली चोंच मारी। बादशाह, बेगम और दरबारियों में चीख पुकार मच गई। सेनापति ने तलवार निकालकर हमलावर बाज पर निशाना साधा। तलवार बाज के शरीर से टकराकर टूट गई। हातिम का बाज के हमले से बाल भी बांका नहीं हुआ। तभी नीलम परी ने जादू के